कभी कभी ना जो नहीं पढ़ा वो आ जाता है और ऐसे समय में तुक्का बड़ा काम आ जाता है। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। फटाफट बता देता हूं तुम लोगों को कि तुक्का कैसे मारते हैं। क्यों सर आप क्राइम सिखा रहे हो, तुक्का मारना सिखा रहे हो? अरे तुक्का नहीं सिखा, अरे तुक्का मारना सीखना जरूरी होता है मेरे भाई। तुम्हारी आंखों के सामने 4 ऑप्शन में एक आंसर छुपा है और मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि तुमको वो सवाल नहीं आता तो तुमको वो कैसे अटेंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ 1% लोगों को पता है। जब भी मैंने तुक्का मारा है ना, मैं ब्लाइंडली बता रहा हूं, मैंने हमेशा 80 to 90% जो भी तुक्के मारे हैं वो सही पड़ा है। एक्चुअली सही पड़ता है, वो सही ही पड़ता है। तो बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन से, जो ये समझाता है कि तुक्का कैसे मारना है। समझा देता हूं तुम लोगों को फटाफट से। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड, फास्ट ट्रैक चल रहा है, जाके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। तुम्हारे लिए मई 25 का अलग से ग्रुप है जहां मैं रोज लॉ के टारगेट्स भी देता हूं। फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम से निकाल लेना। क्वेश्चन बैंक कर डाला तो इस बार का अटेम्प्ट जिंगा लाला है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि 85 प्लस मार्क्स का जनवरी में फंसा था मेरे इंपॉर्टेंट में से। जरूर देख लेना और उनको अच्छे से करके जाना। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे लेके जाना है। और अपने सीए बडीज के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना? बिल्कुल करेंगे सर, वादा कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट तक जरूर रुकना ना, मैं तुमको 10 तरीके समझा रहा हूं। कितने तरीके? 10 तरीके। और 10th वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, देख के जाएंगे, निश्चिंत रहो, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखेंगे। देखो मेरी बात समझना, पहला तरीका तुमको समझाता हूं, ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मैं तुमको बताने वाला हूं कि सर 80% से ज्यादा नहीं, 90%, 10 में से 9 आंसर में ऑल ऑफ दी अबव अगर आंसर में दिया है तो वही आंसर होगा, और नन ऑफ दी अबव दिया है ना तो कभी वो आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दी अबव 10% ही चांसेस है कि सही होगा, लेकिन ऑल ऑफ दी अबव 90% चांसेस है कि सही होगा। आजमा के देख लेना। अच्छा सर, ये तो आपने नया बताया, हम तो कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। दूसरा तरीका देखो, अगर सिमिलर क्वेश्चन है ना आंसर में, जैसे -3 और 3, तो 80% चांसेस है कि आंसर इन्हीं में से निकलेगा। ये भी गलत निकलेगा और ये भी गलत निकलेगा। सिमिलर अगर क्वेश्चन दिया है ना तुमको, अगर सिमिलर ऑप्शन दिया है ना, तो यही दोनों में से आंसर निकलेगा। इसके हाई चांसेस है, 80% सही होगा। अच्छा, उसके बाद सर आप तो गजब बता रहे हो, हमने तो कभी ऐसा ऑब्जर्व किया ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद समझ लेना, 50-50 लाइफलाइन यूज करना जरूरी है। एमसीक्यू को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 4 ऑप्शंस में से पहले ये देखो कौन सा नहीं लगेगा, कौन सा आंसर नहीं है, तो तुम्हारे पास होने की, तुम्हारे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तुमने समझ लिया ना कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं लगेगा। अमिताभ बच्चन को देखा है ना केबीसी में, कंप्यूटर जी 50-50 लगाओ, तुम भी लगा लो, 2 ऑप्शन को उड़ा लो। अच्छा, बी और सी ना जनरली एमसीक्यू में ज्यादा आंसर होते हैं, ए और डी ज्यादा आंसर नहीं होते। अगर तुमने 50-50 लगाया और ए और बी बचा है तो ज्यादा चांसेस है कि बी सही होगा। सी और डी बचा है तो सी सही होने के कितने परसेंट चांसेस है? 70%। भैया एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, जो एग्जाम का पेपर बना रहा है, जो उस एमसीक्यू को बना रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे को ए में ही सही आंसर मिल जाए और डी तक उसको वो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ज्यादातर आंसर एमसीक्यू में बी और सी ही होते हैं। तुक्का ठोकना है बी और सी में ठोकना, ए और डी में कम ठोकना। अच्छा सर, उसके बाद एक बार और समझा देता हूं। देखो, बोथ, अगर दोनों ऑप्शन दिया है ना कि बोथ ए और बी भी सही है, सी और डी भी सही है, तो 20% चांसेस है कि ये सही होगा, 80% चांसेस है कि ये गलत होगा। इंस्टीट्यूट भी चाहेगा कि तुम ना पकड़ सको कि कौन सा सही एक्यूरेट है, तो बोथ वाला आंसर जनरली सही नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद तुमको बता देता हूं ऑड वन आउट मेथड। ऑड वन आउट मतलब 20% सही होगा, मतलब 80% चांसेस है कि भैया यहाँ पे ना ये जो चीज है ना, ये 2 आंसर नहीं होंगे। ये दोनों जो है ना, क्या क्या, 100 और 110, इन्हीं दोनों में से आंसर निकलेगा। ऑड वन आउट 20%, ए और डी, ये सही होने के चांसेस सिर्फ 20% है, सिर्फ इनके 20% है, लेकिन इन दोनों के 80% चांस है कि यही दोनों सही आंसर निकलेगा। क्या कहा मैंने? 110 और 100 मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन ये ऑड वन आउट लग रहा है, ये तो पक्का नहीं होगा, और ये भी बहुत ही अलग लेके जा रहा है ट्रैक में, ये भी आंसर सही होगा लगता नहीं है। अच्छा, तो ये यहां पे ध्यान रखना कि सिमिलर आंसर और थोड़ा ना मिलते जुलते आसपास। 147 दिया है ऑप्शन में, ठीक है। 105 दिया है, गलत है। 110 दिया है, भैया ऑड वन आउट, उसको पहले निकालो, है ना। अच्छा, उसके बाद बताओ सर, थ्योरीज की बात करूं ना, तो थ्योरी में जब कुछ समझ नहीं आता ना और तुम्हारा आंसर इस पैटर्न में दिया होता है, इस पैटर्न का मतलब सर किसी एक की लेंथ यहां तक है, दूसरे आंसर की लेंथ यहां तक है, तीसरे आंसर की लेंथ ये 3 लाइन में कवर हो रही है, और
चौथा ऑप्शन एक लाइन में खत्म हो रहा है, ज्यादातर चांसेस है कि सी आपका राइट आंसर होगा। मतलब जिसका लेंथ बड़ा है ना थ्योरी में वो सही होगा। लेकिन सर अगर सबका चारों में एक एक लाइन में ही है या तीन आंसर एक में है और दूसरा चौथा जो है वो दो लाइन में है, ऐसे में तुक्का मत ठोकना भाई। ये मैं पूरा अलग ही बात आ रहा हूं, ये पूरा अलग से समझ आ रहा है, पूरा लंबा है और बाकियों से अलग है, इसीलिए सही है। 60% चांसेस है ये हमेशा सही होगा। अच्छा 7th नंबर का पॉइंट बता दो सर। 7th नंबर बोलता है फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जैसा ही तुमने एमसीक्यू देखा ना तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलता है अरे इसका आंसर बी होगा, अरे इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उस चीज को पढ़ा है। इसीलिए इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, 80% चांसेस है कि वो सही होगा, है ना। दिमाग तुरंत बोलेगा इसका आंसर ये लग रहा है। उसके बाद अगर तुमने ए नहीं मारा ना तो चांसेस है कि वो आंसर तुम जो सेकंड ऑप्शन दिमाग में जो आएगा वो गलत होगा। पहली बार में जो ब्रेन बोलता है ना सुन लेना, है ना, दिमाग की सुनना, दिल की नहीं, दिमाग की सुनना। वहां पे दिमाग बोल रहा है ए सही है, ठोक देना एक को। अच्छा सर उसके बाद समझा लो ये चीज, अटेंड एटलीस्ट 90 to 96 मार्क्स, मतलब 100 में 95 मार्क्स का कम से कम अटेंड करके आना। भैया चार एमसीक्यू गलत करोगे ना तब जाके एक नंबर कटेगा, इतनी किस्मत खराब थोड़ी होती है। 95 तो जरूर ठोक के आना, तुक्का भी लगाना हो तो 95 तक का तो बना के आना ही है। भले गलत हो रहा है तो हुए, लेकिन चार में से चारों गलत, इतनी बुरी किस्मत लेके आए हो क्या? ऐसा जनरली होता नहीं है। किस्मत आजमाने का तरीका बताऊं, समझा देता हूं। अभी ट्राई कर लो, अभी तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, अभी ट्राई करो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है, तुम तुक्का सही से लगा पा रहे हो कि नहीं। अभी ट्राई करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि कैसे कितना तुम मेंटेन करोगे। और चार जो है जो बिल्कुल भगवान भरोसे चल रहा है भैया हो ही गए, समझ ही नहीं आ रहा है, तुक्का भी नहीं ठोक पा रहे हैं, वो छोड़ देना। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा ये ध्यान में रखना, नो जय माता दी लेट्स रॉक ब्लाइंडली। भैया ABCD हाथ जहां रुका वहां लगा देंगे तुक्का, ऐसा मत करना मेरे भाई, है ना। लास्ट के लिए बचा के रखना तुक्के को, सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके तुक्का मारना। अगर जो वन शॉट में तुक्का मारोगे ना तो फंस जाओगे। ब्रेन बोल रहा है मार दिया तो बच जाओगे, लेकिन देख के लगता है कि अरे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर भी ठोक दिया, चलना सी ए, अरे गलत है भाई, मरोगे, नेगेटिव मार्किंग में साफ हो जाओगे। और लास्ट का पॉइंट बोलता है भैया कि ये जो वीडियो है ना ये तुमको सिर्फ गाइडेंस के लिए है, यहां मेहनत से ना तुम अच्छा स्कोर एनीवे कर लोगे। तुक्का तुमको वहां अप्लाई करना है जहां तुमको भैया वो बिल्कुल नहीं आता और तुमको लग रहा है कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वहां तो तुक्का तुम लगाना ही लगाना। तुमको लग रहा है कि तीन ऑप्शन में से ये तीनों में से कोई भी सही हो सकता है, वहां भी अप्लाई कर देना। जहां चारों समझ नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ देना मेरे भाई। मेहनत करके पास होना आसान है, तुक्का लगा के पास होना मुश्किल है। तो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बिल्कुल करेंगे सर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।